उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में जान सटोड़ी स्थित एसडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में उत्तर प्रदेश की पहली स्पेस एंड रोबोटिक्स लैब का ऐतिहासिक उद्घाटन कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के हाथों किया गया। इस मौके पर संस्थान के छात्रों द्वारा इसरो से मान्यता प्राप्त इंडोप्लैनेट एक्स के वैज्ञानिकों की देखरेख में निर्मित रॉकेट SDCIT SAT-1 की सफल लॉन्चिंग भी की गई, जिसने 3.5 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए लॉन्चिंग पैड पर सफलतापूर्वक वापसी की। SDCIT के छात्रों ने रॉकेट विज्ञान में अपनी वैज्ञानिक सोच का परिचय दिया और ये परीक्षण उत्तर भारत का पहला सफल अंतरिक्ष प्रक्षेपण बन गया। इस अवसर पर मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि यह लैब छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान में अनुसंधान और विकास के नए अवसर प्रदान करेगी। संस्थान के सचिव अनुभव कुमार ने भी लैब की स्थापना को छात्रों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। स्पेस लैब में छात्रों को रॉकेट निर्माण, उपग्रह प्रक्षेपण जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उन्नत पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही रॉकेट SDCIT SAT-1 की सफल लॉन्चिंग ने संस्थान की शैक्षिक गुणवत्ता और छात्रों की मेहनत का प्रमाण प्रस्तुत किया। देखिए खास रिपोर्ट। एक बार साथ में देख लीजिए सर। एक बार इधर, एक बार हाथ सभी हाथ लगाइए। Now I request our visitors to kindly felicitate श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी, चेयरमैन नगर पालिका IIT रुड़की, श्री अंकित कुमार CEO इंडोप्लैनेट एक्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री विजिल एंड भाई साहब In a few seconds, we will launch SDCIT SAT-1 एंड टेक्नोलॉजी के तमाम जितने भी जिम्मेदार लोग हैं यहाँ सभी उपस्थित हैं। मैं सभी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ कि एसडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने स्पेस रोबोटिक लैब का जो आज इनॉग्रेशन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बधाई देता हूँ समाज से संबंधित छात्रों को और मैनेजमेंट के तमाम सभी लोगों को कि एक अच्छा काम
बहुत बढ़िया काम हुआ है। और जैसा मेरी जानकारी में आया है कि उत्तर प्रदेश में पहली लैब ये स्थापित की गई है। ये एक बड़ा काम है। इंजीनियरिंग पहुंचे थे आप, क्या पूरा मामला है, क्या कैसा रॉकेट लॉन्च किया गया है? आज यहाँ बच्चों ने एक जो है स्पेस रॉकेट लॉन्च करके एक अच्छा प्रदर्शन विज्ञान के क्षेत्र में किया है। उससे पहले इसी कॉलेज के अंदर मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में पहली एक जो है स्पेस रोबोटिक लैब का भी स्थापना की गई है, जिसका इनॉग्रेशन भी हम सब लोगों के माध्यम से किया गया है। और ये अच्छा है जो हमारे बच्चे, जो हमारे छात्र विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए छात्र हैं, इस बात से पता लगता है कि उनके अंदर कितना इंटरेस्ट है कि वो इस क्षेत्र में अपने फील्ड में एक अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग आए हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए कि वो जिस क्षेत्र में उनका इंटरेस्ट है, इस वैज्ञानिक क्षेत्र में हम सरकार पूरी तरह उनके साथ है। और एक क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री मेरे पास है, वो भी इससे संबंधित है, उसमें हम लोग जितना भी सहयोग बच्चों को कर सकते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको फेलोशिप देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें हम लोग जो है इनका पूरा सहयोग करेंगे। इसरो के बाद एसडी इंजीनियरिंग में मुकाम हासिल किया है। ये सही बात है। देखो, इसरो एक बड़ी संस्था है जो स्पेस रॉकेट वगैरह लॉन्च करती हैं, लेकिन ये उसी रूप में बच्चों ने एक डेमो के रूप में यहाँ से जो करने का काम किया है, ये काबिल तारीफ है। हमें बच्चों को उनको बधाई देनी चाहिए, उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए, और इसीलिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। मंत्री जी, आपने अभी कहा था कि मुख्यमंत्री ने एक लैब के लिए कहा है, किस तरह की मेरे अपने विभाग से जो हम लोग नक्षत्र सालों का निर्माण करते हैं और साइंस पार्क का निर्माण करते हैं, ताकि जो है जो साइंस से जुड़े बच्चे, जो विज्ञान से जुड़े बच्चे हैं, उनको जो है एक बढ़ावा मिल सके। तो मुख्यमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि अनिल, आपका जनपद है, वहाँ एक नक्षत्रशाला का निर्माण हो और एक साइंस पार्क का निर्माण हो। स्पेस पार्क वगैरह भी हम लोग बनाते हैं। तो मेरी प्लानिंग है, जल्दी हमें ज़मीन यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। ज़मीन हम लोगों ने चिन्हित भी कर ली है और उसके बाद जल्दी हम जियो करा के इसी वर्ष के एंड तक उसमें काम स्टार्ट कराएंगे। मंच के माध्यम से आपने कहा था कि जो मुजफ्फरनगर पहले था, अब वो वाला मुजफ्फरनगर निश्चित रूप से बदल रहा है। 14 के बाद से निश्चित रूप से मुजफ्फरनगर नहीं, पूरा देश बदला है और हर क्षेत्र में बदला है, हर फील्ड में बदला है, किसी भी रूप में देख लो। देखो, हम लोग विपक्ष में भी रहे लगातार, पिछले 1 साल से हम लोग सत्ता एनडीए परिवार से आदरणीय चौधरी जैन जी जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले भी हम लोग विपक्ष में थे। तब भी हम लोग जो है जो सत्ता से जुड़े जो कार्य थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, लोग किसी भी क्षेत्र में अच्छे कार्य होते थे और उनको हमेशा हम लोग जो है अपने साफपन से उनकी तारीफ करते थे। तो आज अच्छा लगता है कि देश आज आगे बढ़ रहा है। जो एक विजन है प्रधानमंत्री जी का कि 2047 तक हम लोग इस देश को विकसित श्रेणी में लाकर खड़ा करें, तो उसमें हम लोगों सब लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक विजन तैयार किया है, लेकिन जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से हम सब लोगों को लेनी पड़ेगी, ताकि जो है हमारा देश विकसित देश की श्रेणी में आए और देश आगे बढ़े। अनुभव कुमार। सैटेलाइट लॉन्च किया है, किस तरह का सैटेलाइट था, क्या था ये एक बच्चों ने यहाँ बनाया, सैटेलाइट बनाया था बच्चों ने। ये पिछले 6 महीने से यहाँ काम चल रहा था। इस पे प्रोजेक्ट पे हमारे जो इंडो प्लैनेट एक्स हैं, इनके साथ एसोसिएशन में हमने इसको हमने ये रॉकेट का बनाया, प्रोटोटाइप रॉकेट बनाया। उसके बाद ये साउंडिंग रॉकेट था जिसको हमने आज यहाँ लाइव लॉन्च करा है। ये पहला कॉलेज है यूपी में जिसने ये पहला लॉन्च किया है और जो सक्सेसफुल हुआ है, और ये 3.5 किलोमीटर तक गया है, जबकि हम 2.5 किलोमीटर का हमारा अनुमान था। ये यहाँ इनकी कंपनी का भी ये पहली बार रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है खुद का। कितने टाइम से इसकी कोशिश कर रहे थे? ये 6 महीने से हम यहाँ इसमें लगे हुए थे। रिकॉर्ड ब्रेक किया है। हाँ जी, और इसका जो पैराशूट है, इसकी लैंडिंग भी हो गई है। उसके रेमिनेंट्स भी हम मंगा रहे हैं, वो आ रहे हैं अभी। पैराशूट से वो लैंडिंग हो गई है उसकी। जी, आपका नाम? मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं इंडो प्लैनेट एक्स स्पेस वोल्ट एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ और फाउंडर हूँ। और आज ये प्रोग्राम क्या है, क्या है? सर, हुआ क्या है कि वी हैड एमओयू, हम लोगों ने एक एमओयू किया था एसडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ। उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्पेस लैब की इंस्टॉलेशन की और 6 मंथ से हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे। इससे पहले हमारी कंपनी जो है 2023 में एज ए प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर है, और प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर होने के बाद हमारे पास इसरो से स्पेस ट्यूटर और इन स्पेस में हमने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इस स्टार्टअप को लॉन्च किया है। और मैं 2020 से इसी जोन में वर्क कर रहा हूँ। काफी सारे रॉकेट मैंने पहले भी लॉन्च किए हैं। आज जो रॉकेट हुआ है, वो जो रॉकेट लॉन्च हुआ है उसमें हमने एक नैनो सैटेलाइट लगाया है, जिससे हमने अपने सेलफोन से या हम लोग ये ग्राउंड स्टेशन रेडी किया है, जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ था, ताकि हमें पता लगे वो कितना अल्टीमीटर, कितना एल्टीट्यूड लेके जा रहा है।
प्लस साउंडिंग रॉकेट को पूरा स्टूडेंट्स के द्वारा ही बनाया गया। और हमारा जो पिछला रिकॉर्ड था वो नॉर्थ इंडिया का पहला रिकॉर्ड था। 3 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे हमने रॉकेट लॉन्च किया था उत्तराखंड से इन 2022। और अब हमारा जो नया रिकॉर्ड बनाया है वो 3.5 किलोमीटर का बना है। सर क्या ऐसी खामी रही कि फर्स्ट प्रेस में वो लॉन्च नहीं हो पाया? सर फर्स्ट प्रेस में लॉन्च ना होने का कारण ये था कि जो हमने इग्निशन सिस्टम लगाया था वो हमने वायर के साथ किया था, क्योंकि हम चाहते थे कि जो लोग हैं उन्हें एक्चुअल में पता लगे कि वायर से किस तरीके से इग्निशन होता है। दूसरा, आप लोग जानते हैं एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा था आज के दिन, कल भी काफी प्रेशर था, तो उसको टेक्निकलिटी को ध्यान में रखते हुए हम बार बार उसको चेक कर रहे थे किस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई डिसबैलेंस ना हो जाए, क्योंकि जो हमारा ट्रेजेक्ट्री है वो उसको फॉलो करना था। हमने अपने रॉकेट को 85 डिग्री एंगल पे सेट किया था, जो हमने 3 किलोमीटर तक 3.5 किलोमीटर का सोचा था, लेकिन हमने अनाउंस किया था कि 2.5 तक हम लेके जाएंगे। इस तरह के लॉन्चेज में सर किस तरह की आपने सावधानियां बरती कुछ इस तरह? जी सर, सावधानी में बता दूं, ये शुगर कैंडी रॉकेट था फर्स्ट। दूसरा, जो इसकी लैंडिंग थी, इसका टोटल वेट था 3 किलो 700 ग्राम टोटल कंप्लीट वेट, जिसके अंदर 900 ग्राम फ्यूल था, जिसको हम प्रोपेलेंट बोलते हैं। वो एयर में ही खत्म हो जाता है। उसके बाद जो इसकी नॉसकोन है टिप, जिसके साथ ई वे सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक वे सेक्शन सेट होता है, वो पैराशूट के साथ प्रॉपर लैंड हो गया। तो सर आप ब्लास्ट करते हैं पोटास वगैरह बारूद? सर इट वाज नॉट पोटास, बट पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सुक्रोज एंड फेरिक ऑक्साइड का एक प्रॉपर रेशियो है जिसपे हम वर्क करते हैं, उसे केमिकल में प्रिपेयर करके कैंडी फॉर्म में तैयार करते हैं। क्या इससे आग लगने का भी खतरा है या किसी सर दुर्घटना इससे कोई ब्लास्ट हुए तो देखिए आसपास चीजें- सर, जो इसका एरिया हम लोग पर्टिकुलर सेट करके रखते हैं, जैसे हमने ग्राउंड को पहले ही बता दिया था कि ग्राउंड के बाहर आप रहे, क्योंकि देखिए सर, आप लोग जानते हैं GSLV की जब लॉन्चिंग हुई थी, चंद्रयान 2 भी फेलियर हुआ था पहले, तो 1% की कोई गारंटी हम लोग भी नहीं लेते हैं। इसलिए हमने पूरे प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए, इवन मेरे साथ डॉक्टर भी थे, ताकि कुछ भी किसी तरीके की दुर्घटना हो या कोई प्रॉब्लम हो उसको हम सॉर्ट आउट कर के सकें। माध्यम में सर आपके हिसाब से यहाँ पे फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस होना था, चाहिए था या नहीं सर, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की इतनी कुछ खासी नीड नहीं थी, एक डॉक्टर यहाँ होना चाहिए था जो हमारे साथ थे।